श्री राधे, जय श्री राधे। कल के कथा प्रसंग के अनुसार कपिल भगवान के द्वारा माता देवहूति को जो उपदेश दिया गया था उसमें सत्संग की विशेष महिमा बताई और आगे बता रहे हैं उन्होंने जो उपदेश दिया है उसको कहते हैं सांख्य। सांख्य का मतलब होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, किस चीज का, प्रकृति और पुरुष का। इसमें प्रकृति के अवांतर तत्वों की परिगणना की जाती है, इसलिए भी सांख्य कहते हैं। प्रकृति के 24 तत्व हैं, व्यक्त, महत तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, एकादश इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 24 तत्वों से ये शरीर बना होता है। 25वां तत्व है आत्मा, जिसको दर्शन की भाषा में पुरुष भी कहते हैं। आत्मा के गुणधर्म प्रकृति से अलग हैं। आत्मा के क्या गुण हैं? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। शस्त्र से काट नहीं सकते, आग से जला नहीं सकती, वायु से सुखा नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता। न जायते म्रियते कदाचिन, न इसका जन्म होता है न मरण होता है। ये आत्मा के धर्म है। और ये जो इन 24 तत्वों से बना शरीर है ये जड़ होता है, इसमें कोई भी चेतना नहीं रहती। और जब इसमें इस चेतन शक्ति आत्मा का संयोग होता है तो ये जड़ शरीर चेतन की तरह से काम करने लगता है। और जब आत्मा नहीं रहती है तो देखो वही हाथ पांव है, आंख नाक सब इंद्रियां युक्तियों हैं, लेकिन में कोई क्रिया नहीं होती है। न आंख से देख सकते हैं, आत्मा चली जाए शरीर से तो कहेंगे भाई अब इसमें कुछ नहीं है तो मिट्टी है। अरे सब चीजों की तो ही रखी है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, लेकिन नाक से कुछ सूंघ नहीं सकते, आंख से कुछ देख नहीं सकते, कान से कुछ सुन नहीं सकते, हाथ नहीं उठेगा, पांव नहीं उठेगा। कह देते भाई तो मिट्टी है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन जब इस आत्मा का संयोग होता है तो ये आंख से भी दिखाई देने लगता है, कान से भी सुन रहे हैं, हाथ भी उठ रहे हैं, सब इंद्रियां कार्य करने लग जाती हैं। जैसे उदाहरण से समझो, यहां सब जगह बिजली की फिटिंग हो रही है, लेकिन इसमें जो करंट है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। हो तो भी नहीं पता, न हो तो भी नहीं पता है, लेकिन उसके कार्य से पता लगता है। अब जैसे करंट है, इसमें बिजली है, तो देखिए माइक भी चल रहा है, पंखा चलाएंगे पंखा चलने लगेगा, सब चीजें एकदम चलने लगेंगी।
और जब इसमें से करंट निकल जाता, करंट चला जाता है, तो फिटिंग तो यूं ही रहती है, दिखाई नहीं दे रहा है कि करंट चला गया, लेकिन माइक भी बंद हो जाएगा, सारी चीजें बंद हो जाएंगी, कुछ क्रियाशील नहीं रहे। तो ये जो आत्मा है शरीर में, वो करंट की तरह से समझ लो, दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन उसके रहने से ये सब इंद्रियां अपने आप कार्य करने लग जाती हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कपिल भगवान, बोले यदैव अध्यात्म रतः कालेन बहु जन्मना। अध्यात्म में किसी की रति होती है, भगवान की ओर मन लगता है, पहले तो लगता ही नहीं है, तो समझो अनेकों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब ऐसा संयोग बनता है। नहीं तो पास में भागवत हो रही है, कथा हो रही है, बैठ नहीं सकते हम, गप्प लड़ाते रहेंगे, ताश खेलते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, सब काम कर लेंगे, लेकिन भागवत में नहीं बैठ सकते। क्यों? कि हमारे उतने पुण्य नहीं है। ये तो कोई कोई भाग्यशाली होते हैं, पुण्यात्मा, जो भागवत में सत्संग में जो बैठते हैं, अपना समय देते हैं, परम सौभाग्यशाली हैं वो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो। नहीं तो थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए देखे, चले और हाँ चल दिए बस। यदैव अध्यात्म रतः कालेन बहु जन्मना, अनेकों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब कहीं भागवत में बैठने का सौभाग्य मिलता है। और हमारी भगवान में प्रेम है, रति है, उसकी पहचान क्या है? बोले सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनान मुनि। उसकी पहचान है भाई, सब जगह उसको वैराग्य हो जाता है। यानी जितने भी संसार के भोग हैं वो फीके लगने लगते हैं। जब तक ये भोग हमको अच्छे लग रहे हैं, समझ लो हमारी भगवान में रति नहीं है। भगवान में रति होगी, प्रेम होगा, तो ये जितने भी भोग हैं यहीं के भोग नहीं। यहां से सोचो हजारों गुना भोग राजा को होता है, राजा से भी हजारों गुना भोग इंद्र को होता है, इंद्र से भी हजारों गुना भोग ब्रह्मा जी को होता है। यानी ब्रह्मलोक तक के सुख भी उसको फीके लगते हैं जब भगवान में मन लग जाता है। और फिर वो ऐसे स्थान को प्राप्त हो जाता है, यद गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद विनिर्गमे, जहां पहुंचने के बाद में फिर जीव का पुनरावर्तन नहीं होता है, लौट के वो संसार में नहीं आता है। फिर तो वो भगवान के धाम को पहुंच जाता है, फिर उसका इन 84 लाख योनियों में कभी जन्म नहीं होता है, संसार के आवागमन से हमेशा को छूट जाता है। इसके बाद में फिर अष्टांग योग के विषय में बताया। योग के 8 अंग हैं, इसलिए इसको अष्टांग योग बोलते हैं। कौन कौन से अंग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योग के अंग बताए गए हैं। यम क्या चीज है समझ लिया जाए थोड़ा। अहिंसा सत्यास्ति ब्रह्मचर्य परिग्रह, यानी किसी प्राणी की हिंसा न करना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से किसी का बुरा न सोचे। हम भले तुमसे कितने भी दूर बैठे हुए हैं, लेकिन तुम्हारा मन से बुरा सोच रहे हैं और तुमको पता भी नहीं, लेकिन हम हिंसा कर रहे हैं। तो मन से बुरा न सोचे, यह अहिंसा है।
वाणी से कटु न बोले। भले ही सच कहा, लेकिन वाणी से हमने कटु कहा, उसके ठेस पहुंची। कोई लंगड़ा है, ठीक है भाई, सही तो है, लेकिन ये लंगड़े, तो उसके दिल को दुख होगा। तो दुख होगा तो हमारे द्वारा हिंसा हुई। तो वाणी से भी कटु न बोले। कर्म ऐसा न करे जिससे दूसरे को तकलीफ हो। ये अहिंसा है। अहिंसा का पालन करे, सत्य का पालन करे, सत्य को स्वीकार कर ले, अपनी गलती है तो उसको स्वीकार कर ले। लेकिन हम अपने अहमता को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए सत्य को झुटलाने की कोशिश करते हैं। जीव का स्वभाव होता है। हम सही हैं, हम जो कह रहे हैं वो बात सही है, भले चाहे गलत ही क्यों ना हो। मन मान रहा है कि गलत है, लेकिन उसको झुटलाने की कोशिश करते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है, तो समझ लो कि हम भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं। आस्ते चोरी न करना, यानी किसी की वस्तु को बिना पूछे अपने उपयोग में न लेना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह संग्रह न करना, ये 5 यम हैं। इसी तरह से 5 नियम बताए गए। शौच, पवित्रता से, संतोष, संतोष वृत्ति रखना। संतोष वृत्ति क्या है? यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहे। तपो में जीवन व्यतीत करना, सुविधाएं रहते हुए भी कष्ट से ना, अपना काम अपने आप करना। नौकर चाकर हैं लेकिन अपना कार्य अपने आप करना। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना। ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य भगवान की शरण में रहना। ये 5 नियम कहे गए। स्थिर आसन से बैठना, यह भी एक योग है। प्राय देखा जाता है जो पढ़े लिखे लोग हैं कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पाम को हिलाते रहेंगे, स्थिर आसन से नहीं बैठ पाते। इससे वृत्तियां चंचल होती हैं। ये योग है। और प्राणायाम क्या है? प्राणवायु को खींचना, रोकना, निकालना। इसको कहते हैं कुंभक, पूरक, रेचक। जितनी हम लंबी श्वास लेंगे आयु बढ़ती है। देखो, गणित के हिसाब से एक बात बता रहे हैं। हर मनुष्य की रोजाना 21,600 श्वास होती हैं। अब देखो ये कैसे आया 21,600, ये बताए तुमको क्यों श्वास होती है 21,600। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, जानते हैं सब लोग। और एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 गुणा 60 हो गया। ये 1 घंटे में हुई 3600 सेकंड। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर इसमें 24 से गुणा कर दिया, तो 60 गुणा 60 गुणा 24, इतने सेकंड हुए 24 घंटे में। अब जैसे हम सामान्य सांस ले रहे हैं, 2 सेकंड में सांस ली, 2 सेकंड में निकाल दी, 4 सेकंड लगे। तो 4 का इसमें भाग दे दिया, तो 4 से 24 घट गया 6 बार
4 छिकी 24, तो 60 गुणा 60 गुणा 6, तो ये आया हमारा 21,600। यानी 4 सेकंड में जब हम एक सांस ले रहे हैं, उस हिसाब से 21,600 श्वासें हुई गिनती की। अगर हम श्वास लंबी लेंगे, श्वास तो उतनी है, तो लंबी लेंगे तो हमारा समय ज्यादा बढ़ जाएगा उसमें। जैसे समझो 10 सेकंड में हमने एक श्वास ली और 10 सेकंड में निकाली, तो अब श्वास का कितना हो गया हमारा? 20 सेकंड की हो गई। यानी 1 मिनट में 3 श्वास हुई, और वैसे कितनी हो रही हैं? 1 मिनट में 15 श्वास। तो लंबी श्वास लेने से हमने उसको कंट्रोल में कर लिया। 1 मिनट में हमने 3 ही श्वास खर्च करी, और लंबी लेंगे 2 में हो जाएगी, जितना भी करेंगे ये। तो मनुष्य लंबी श्वास लेने की कोशिश करे तो उसकी आयु बढ़ जाती है। भोगों में सबसे ज्यादा श्वास खर्च होती है, इसलिए आयु कम होती जाती है। योगी लोग आयु उनकी बढ़ जाती है, क्यों? कि लंबी श्वास लेते हैं, इस कारण से। यह हुआ प्राणायाम के विषय में। प्रत्याहार क्या है? हमारी वृत्तियां स्वाभाविक रूप से भोगों की ओर जाती हैं। जैसे पानी ऊंचे से बह करके नीचे की ओर अपने आप जाता है बिना प्रयास के, यहां से हम चाहेंगे ऊपर चला जाए तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऊपर से डाल देंगे पानी, अपने आप बह के आ जाएगा, स्वाभाविक बात है। बिना प्रयास के हमारी वृत्तियां भोगों की ओर जाती हैं, गलत रास्ते की ओर जाती हैं। अच्छे रास्ते की ओर ले जाने को प्रयास करना पड़ता है। तो जब हमारी वृत्तियां भोगों की ओर जा रही हैं, वहां से रोक करके भगवान में लगा दिया जाए, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। धारणा, शुभ संकल्प को दृढ़ता से मन में सोच लेना, हमको ये करना है, ये धारणा कहलाता है। जब अपनी अंतर्मुखी वृत्तियों से भगवान के चरणों को देखते हैं, वो स्थिति ध्यान कहलाती है। और जब ध्याता लौटी जाओगे। जब ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्येय जिसका ध्यान किया जाता है, और ध्यान, इन तीनों की त्रिपुटी जब एक हो जाती है,
उस अवस्था का नाम है समाधि। इस तरह से योग के ये 8 अंग बताए। 8 अंग होने के कारण से इसको अष्टांग योग बोलते हैं। अब भक्ति योग की महिमा के विषय में बता रहे हैं। कपिल भगवान बोले, भक्ति योगो बहुविधो मार्गई भामिनी भाव्यते। ये भक्ति मार्ग अनेक प्रकार का कहा गया है। जब दूसरे की हिंसा का लक्ष्य रख करके नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मात्सर्य के कारण से जो भक्ति की जाती है वो तामसी भक्ति है। कितने ही लोग दूसरे के ऊपर घात चलवा देते हैं मंत्र तंत्र का प्रयोग करके कि वो आदमी मर जाए। ये तामसी भक्ति है। कितने ही लोग भूत प्रेत की बाधा से दूसरों को पीड़ित करते हैं कि उसके ऊपर भूत लग जाए। ये तामसी भक्ति है। कितने लोग पाठ पूजा कर रहे हैं कि इसका नुकसान हो जाए, ये मर जाए। ये तामसी भक्ति है। एक बड़े गरीब ब्राह्मण थे, बड़ा संकट था आर्थिक। उन्होंने भगवान शिव की बड़ी आराधना की। बरसों तक आराधना करते रहे। शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने उसके लिए एक शंख दिया। बोले, इसकी पूजा करके तुम जो कुछ मांगोगे तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उससे दूना प्राप्त होगा, दूना वैभव हो जाएगा। कष्ट भोग रहा था, रहने को मकान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इस जलन के मारे कि पड़ोसी को बढ़ जाएगा, पड़ोसी को बिना ही उसके मिल जाएगा, उसने कुछ नहीं मांगा। कमाने के लिए वो परदेश चला गया। पीछे से उसकी जो घरवाली जो थी उसके मन में ये ईर्ष्या द्वेष नहीं था। उसको पता था कि ये शंख की पूजा की जाए से जो कुछ मांगो सो मिल जाएगा। शंख का उसने पूजन किया और कहा कि हे शंखदेव, ऐसी कृपा करो हमारा एक मकान बन जाए। बरसात में बहुत कष्ट पा रहे थे, बहुत बढ़िया मकान बन गया। लेकिन उसके पड़ोसी का दूना मकान बन गया। बहुत दिन के बाद में वो ब्राह्मण जब लौट करके आए, बरसों के बाद देखा बहुत बढ़िया आलीशान मकान है, लेकिन उसके पड़ोसी का दूना मकान बना हुआ था। अरे हमने तो इतनी मेहनत की, तब जाकर के ये महादेव जी ने दिया और इसको बिना ही उसके ईर्ष्या मात्सर्य। तो देखो जलन कहां तक बढ़ा देती है। ये तो पता था कि भाई इस शंख से जो कुछ मांगेंगे वो दूना में होगा पड़ोसी का। तो शंख की पूजा करके कहा कि हे शंखदेव, मेरे आंगन में एक कुआं हो जाए। अब उसके आंगन में कुआं हुआ तो पड़ोसी के आंगन में बड़े बड़े 2 कुआं हो गए। अब इससे भी संतोष नहीं हुआ। फिर बोला कि हे शंखदेव, मेरी एक आंख फूट जाए।
उसकी एक आंख फूटने का मतलब पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। अब वो दोनों आंख फूटी हुई हैं, बड़े बड़े कुआं हैं, तो उसको गिरना ही गिरना। वो बेचारा कुएं में गिर गया। महादेव जी को बड़ा तरस आया। महादेव जी प्रकट हो गए, उसको तो निकाल दिया कुएं से और उससे शंख ले लिया कि तू इसको रखने का अधिकारी नहीं है। अरे उसने देखो, उसको कष्ट हो केवल इसलिए कि मेरी एक आंख फूट जाए, उसकी दोनों फूट जाएं। ये सब क्या है? ये तामसी भक्ति है। तामसी भक्ति का उदाहरण दिया आपको। अपने भोगों के संपादन के लिए, यानी अपने सुख चाहने के लिए जो भक्ति की जाती है, भोगों की प्राप्ति के लिए, वो राजसी भक्ति है। और ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य दृष्टि से भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, हमको भगवान का भजन करना चाहिए, दूसरे का हमको भला करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। हम दूसरे को सुख पहुंचाएं। इस हिसाब से जो भक्ति की जाती है, इसको सात्विकी भक्ति कहते हैं। इनसे भी और आगे की चीज है, वह है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति क्या है? कि भगवान से भी कुछ चाहना न करें। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन किसी चाहना के लिए नहीं। ऐसे निष्काम भक्तों के भगवान वश में हो जाते हैं। भगवान उनको देना चाहते हैं लेकिन वो कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते। हम लोग तो भगवान से मांगते हैं, हे भगवान हमारी ये मनोकामना ये पूरी हो जाए, हमारी ये समस्या ये दूर हो जाए, भगवान से मांगते हैं। लेकिन निष्काम भक्तों का देखो कितना ऊंचा दर्जा होता है, कितनी उनकी मानसिक स्थिति होती है। भगवान उनको देना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। देने पर भी वो नहीं लेते हैं। क्या देना चाहते हैं भगवान? रुपया पैसा? बोले नहीं, सालोक्य। भगवान कहते हैं हमारे जैसा लोक ले लो, भक्त कहते हैं नहीं चाहिए। सार्ष्टि, भगवान के जैसे सृष्टि करने की सामर्थ, वो भी नहीं चाहते। सामीप्य, हर समय भगवान के पास में बने रहना, बोले वो भी नहीं चाहिए। सारूप्य, भगवान के जैसा सुंदर रूप प्राप्त हो जाना, भगवान वो भी नहीं चाहते भक्त लोग। एकत्वम अप्युत, ब्रह्म में लीन हो जाना, ये भी नहीं चाहते। वो तो केवल भगवान की और उनके भक्तों की सेवा चाहते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भक्तों के भगवान वश में हो जाते हैं। रांका बांका जी का आपने नाम सुना होगा। भक्त थे, बड़े गरीब थे। रांका नाम इसलिए था, वो रंग थे, गरीब। उनकी पत्नी उनसे भी आगे थी। बहुत कष्ट पाते थे, आर्थिक संकट था, लेकिन उसमें बड़े प्रसन्न रहते थे, कुछ मांग जांच नहीं करते थे। नामदेव जी भगवान के मुंह लगे हुए थे। नामदेव जी ने कहा, ये लोग आपके भक्त हैं, इतना कष्ट पा रहे हैं और आप इनका कष्ट दूर नहीं कर सकते हैं? आप दुनिया भर को देते हैं, इनको क्यों नहीं देते हैं आप? ये भगवान बोले कि
नामदेव जी कुछ लेना ही नहीं चाहते। बोले देने के बहुत तरीका होते हैं, आप चाहें तो ऐसा कैसे हो सकता है ना दें। अच्छा चलो, तुम्हारी जैसी इच्छा। ये रांका जी जो है अपनी पत्नी के साथ में लकड़ी बीनने के लिए जाते थे, सूखी लकड़ी बीनने, और उनसे जो कुछ होता उसी को बेच करके ठाकुर जी का भोग लगाते और उसी से अपना यापन करते। तो जब वो घर से निकल के चले, आगे आगे रांका जी जा रहे थे, तो ठाकुर जी ने क्या लीला की, एक बहुत बड़ा सोने का पिंडा वो रास्ते में पटक दिया, रख दिए और छिप गए। रांका जी आ रहे, अरे सोना तो जो है भक्त को देखना ही नहीं चाहिए, दर्शन ही नहीं करना चाहिए, सोने में तो कलयुग का निवास होता है। तो उसको जो है वो मिट्टी से ढकने लगे। पीछे उनकी पत्नी आ रही थी, ढकने यूं लगे कि स्त्री है, स्त्री के मन में कहीं लोभ आ जाए तो इसको दिखेगा ही नहीं। इधर पीछे से जब पत्नी आ रही थी, उन्होंने पूछा स्वामी क्या कर रहे हैं ये, बताइए। बोले नहीं कुछ नहीं। बोले फिर भी तो कुछ तो कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहां ऐसे सोना पड़ा था, उसको हम ढक रहे थे। तो वो बोली कि मट्टी को मट्टी से काहे को ढक रहे हो। इतना सुनकर के वो तो एकदम दंग रह गई, तो हमसे भी बहुत आगे निकली। तो उनका नाम हुआ बांका, यानी उनसे भी तेज रही, आगे रही। ये रांका बांका दोनों दंपति जो थे बड़े भक्त थे, निष्काम भक्त थे। तो ये लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे। ठाकुर जी ने अब नामदेव से कहा कि देखो इन्होंने नहीं लिया सोना। बोले चलो। जहां से उनको लकड़ी बीननी थी, सूखी सूखी लकड़ियों की ढेरी उन्होंने लगा दी, नामदेव जी ने और ठाकुर जी ने, बहुत सारी, जिससे कि इनको बीनने में समय नहीं लगेगा, इकट्ठी हैं, जल्दी हो जाएगा। अब उन इकट्ठी लकड़ियों को देख करके वो क्या सोच रहे, अरे हमसे भी ज्यादा कोई गरीब यहां पे आया है, बेचारा इकट्ठा कर गया है, अब इनको मत उठाओ, इनको मत लो। उनको नहीं लिया उन्होंने कि किसी ने इकट्ठी की, हम काय को लें। भगवान नामदेव जी से बोले देखा नामदेव, अब तक तो बेचारे ले लेते, अब उन्होंने ये भी छोड़ दिया, ये भी नहीं लिया, अब कुछ रहा नहीं, कोई लकड़ी नहीं हो रही, तो फिर केवल तुलसी दल से उन्होंने भोग लगा दिया। बोले आज देखो ये भूखे रह रहे हैं। भगवान गए, नामदेव जी उनको लेके गए, उनके घर पहुंचे, बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु आए हैं। उनको बड़े सम्मान से आसन देके बैठाया और तुलसी दल और जल उनको दे दिया, वही भोग लगाया था। फिर वो बोले कि तुम कुछ मांग लो। बोले प्रभु आपके दर्शन हो रहे हैं, इससे बढ़कर के हमारे लिए क्या उपलब्धि होगी, सबसे बड़ी चीज है ये। फिर बहुत कुछ कहा। भगवान बोले कि भाई देखो हमसे तो इन्होंने कहा था नामदेव ने, और वो सोने का जो पिंड था वो भी हमने ही रखा था, लकड़ियां भी हमने ही इकट्ठी की थी। अब ठाकुर जी ने सब कुछ बताया। बोले तुम कुछ ले लो। तो उन्होंने एक बात कही, अगर हम आपसे ऐसे लेते रहेंगे तो क्या आपकी ऐसी ही कृपा बनी रहेगी। भगवान चुप हो गए। जब भगवान से हम लेने की कामना रखते हैं, भगवान दे तो देते हैं, लेकिन वो उनकी जो कृपा रहती है, जो भक्ति दे देते हैं, वो नहीं मिल पाती है। भक्ति देने से तो भगवान स्वयं बंधन में आ जाते हैं। ऐसे निष्काम भक्त जो भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान उनके बंधन में बंध जाते हैं।
निष्काम वही भक्त हैं जो दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी जो लेते नहीं है। केवल क्या चाहते हैं? मत सेवनम जना, भगवान की सेवा और उनके भक्तों की सेवा चाहते हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। यह निष्काम भक्तों का लक्षण होता है। हम जितनी कामनाओं का त्याग करेंगे उतना ही हमको भगवान की लीलाओं का सुख मिलेगा। ये सुख दुख ये तो अपने कर्म के अनुसार बिना प्रयास के मिलते रहते हैं, आते रहते हैं। चक्रवत परिवर्तनते सुखानी दुखानी च, चक्र के आरे जो होते हैं, जैसे एक के बाद एक आया, एक के बाद एक आया, इसी तरह से सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख, और रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात्रि आती है। ये क्रम चलता रहता है। ये इंद्रियों के जो भोग हैं ये तो नरक में भी प्राप्त हो जाते हैं, जहां भी जीव अपने कर्म के अनुसार जाता है। इनके लिए प्रयास करना ये तो आयु को व्यय करना है। ये प्रहलाद जी ने कहा है। देन चहे करतार जाए, सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे। बिन उद्यम पौरुष किए बिना, धन आपई आवत हाथ पसारे। देव कहें अपनी अपना विध के, प्रपंच जात न विचारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंद भी बाजत नंद के द्वारे। मनुष्य जितना अपनी कामनाओं का त्याग करता है उसे उतना ही फिर लीलाओं का सुख प्राप्त होता है। मृत भक्षण लीला, कन्हैया जी ने मट्टी खाई, ग्वाल बाल मां से शिकायत कर रहे हैं, मां डांट रही है डंडी लेके, क्यों रे तेने ये मट्टी कैसे खाई। कृष्ण जो है कह रहे अरे मैया ये तो ग्वाल वालन ने सलाह बना ली पिटवावे के लिए, और बड़े भैया बलदाऊ भी उनमें मिल गए। एक बात सोच, अगर मैंने मट्टी खाई है तो मेरे मुंह में ही तो होगी, तू मेरे मुंह को खोल के देख ले। ऐसी बात कही कि मैया का दिमाग एकदम बदल गया। हो सकता है कि इन्होंने सलाह बना रखी हो। मां बोली अच्छा मुंह खोल के दिखा। मुंह खोल के दिखाया तो छोटे से मुंह में कन्हैया जी ने सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ईश्वर है। मां एकदम घबरा गई, अरे लाला के मुंह में यह लाए बलाए कहां से आ गई। मैंने लाला की बात नहीं मानी, देवताओं ने इसीलिए इसके मुंह में कुछ कर दिया है। अब मां ये सोच रही, तो इन लीलाओं को सुन करके राजा परीक्षित के मन में शंका हुई और प्रश्न किया कि महाराज कृष्ण पैदा हुए देवकी वसुदेव के यहां, इन लीलाओं का सुख तो उनको मिलना चाहिए था, उनको न मिल करके नंद यशोदा को मिला, इसका क्या कारण था। तो सुखदेव जी ने यही बताया कि देखो देवकी वसुदेव ने पहले जन्म में बड़ी तपस्या की थी, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग लो। इन्होंने वरदान में मांगा कि आपके जैसा पुत्र हो जाए, तो कृष्ण उनके यहां पुत्र रूप में हो गए। नंद और यशोदा ने भी बड़ी तपस्या की थी, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले तुम वरदान मांग लो। उन्होंने ये स्वार्थ नहीं रखा कि आप जैसा पुत्र हो, उन्होंने यही चाहा भक्ति स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिम तरेत। बोले हमको भक्ति चाहिए। भक्ति में मायने भज धातु सेवायाम, भज धातु में अक्तिन प्रत्यय करके भक्ति शब्द बनता है। अब सेवा नहीं है तो उसको तो भक्ति मिल ही नहीं सकती है। चाहे वो माला कर ले, चाहे कितने भी रोज परिक्रमा कर ले, चाहे कितना भी कुछ कर लिया जाए, दान पुण्य कर लिया जाए,
जब तक सेवा नहीं आएगी जीवन में, तब तक समझ लो भक्ति नहीं हो सकती है। और मां जितनी बेटे की सेवा कर सकती है, उतनी तो भाई स्त्री अपने पति की भी सेवा नहीं कर सकती। स्त्री पति की सेवा करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ चाहना रहती है, हमारी ये इच्छा पूरी हो, हमारी ये मांग पूरी हो जाए। लेकिन मां का प्रेम ऐसा विशुद्ध होता है कि मां की कोई ये चाहना नहीं रहती, केवल यही चाहती है कि बच्चा सुखी रहे। लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, अपने बच्चे को मां सुखी देखना चाहती है। दूसरे शब्दों में यो समझो, जितना हम अपनी कामनाओं का त्याग करेंगे, उतना ही हमको लीला सुख मिलेगा। भगवान तो कल्प वृक्ष की तरह से सब कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। कामनाओं की पूरी तो कर देंगे, पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन वो लीला सुख फिर नहीं मिल पाएगा। लीला सुख तभी मिलेगा जब हम कामनाओं का त्याग करेंगे, निष्काम बनेंगे। अब आगे भगवान कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बारीक बात कह रहे हैं, भक्ति की बात कह रहे हैं। हम लोग बाह्य साधनों में ही विश्वास करते हैं, जो भगवान की जो वाणी है इस पर विश्वास नहीं करते। भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा तम अवज्ञाय मामर्त्य कुर्ते अर्चा विडंबनम। भगवान बोले, मैं सब प्राणियों में विद्यमान हूं, मौजूद हूं। इसलिए जो दूसरे प्राणियों की अवज्ञा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, तो ये मेरे से ही द्वेष करना है, मेरी अवज्ञा करना है, मेरा ही तिरस्कार करना है। फिर उनकी अर्चना, उनकी पूजा, वो मात्र विडंबना है। मैं उससे खुश नहीं होता हूं। विडंबना माने ढोंग है। उनकी जो पूजा है, ऐसे समझो भस्मन्येव ज्योति सह। भक्तों को छोड़ के, भक्तों की उपेक्षा करके वो भले ही पूजा कर रहे हैं, वो तो ऐसे निष्फल है जैसे कोई राख में हवन करे। हवन का फल जब मिलता है जब अग्नि में आहुति दी जाए, राख में डालने से थोड़ी उसका लाभ मिलता है। भक्तों की जो उपेक्षा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, बोले उनकी पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे मम भक्तन सो बैर करते हैं सकल सिद्ध मोही सो साधे। भगवान बड़े दुखी होते हैं। हमारे भक्तों से तो बैर करते हैं और हमसे प्रेम करें, कैसे हो सकता है? हमसे ही सब काम बनाना चाहते हैं। तो ऐसे समझो जैसे पाम को पूजते जा रहे हैं और कंठ को छेदते जा रहे हैं, गले पे छुरी चलाते जा रहे हैं। वो कहीं प्रिय बन सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। आखिर में कहते हैं, सूरदास भगवंत भजते हैं मोह भजे पर जमपुर जई हैं। वो भले चाहे मेरा भजन कर रहे हैं, जो भक्तों का तिरस्कार करते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, वो भले चाहे मेरा भजन कर रहे हैं, लेकिन उनको वही यमराज के द्वार पे जाना पड़ेगा, यमराज के ही डंडे उनको लगने हैं। भगवान बोले, सब प्राणियों में सद्भाव रखने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है,
भक्तों से प्रेम करने से जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी मेरी पूजा से भी मेरे को खुशी नहीं होती। फिर आगे जीवों की श्रेष्ठता के विषय में बताया। 84 लाख योनियां जो हैं, इनमें मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। और मनुष्य योनि में भी जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में भी वो श्रेष्ठ हैं जो दूसरों को भक्ति का ज्ञान देते हैं, स्वयं भक्ति करते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को। ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया, फिर भी मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, इनको भक्ति से कोई मतलब नहीं। ऐसे ब्राह्मणों की अपेक्षा शूद्र और चांडाल जाति में जो पैदा हुआ है वो ज्यादा अच्छा है, अगर वो भगवान का भजन करता है। संसार में हम लोग समझते हैं बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास में विलासिता की सामग्रियां ज्यादा हैं, जिसका ज्यादा बड़ा मकान है, ज्यादा जायदाद संपत्ति है, नाम ज्यादा है, 10-20 आगे पीछे चलने वाले हैं, उनको कहते हैं ये बड़े आदमी हैं। चाहे भले वो दुराचारी हो, शराब पीने वाला हो, चाहे भले कितना भी ये उसके अंदर दुर्गुण हो, लेकिन उनको हम कहते हैं ये बड़े आदमी हैं। सूरदास जी का मापदंड कुछ अलग है। वो कहते हैं सोई बड़ो जो श्याम ही गावे। भाई बड़ा तो वह है जो गोपाल जी का भजन करता है। स्वपचौ श्रेष्ठ होत पद सेवत, बिन गोपाल द्विज जन्म न भावे। स्वपच कहते हैं चांडाल को, जो कुत्ते का भी मांस खा जाते हैं, उनको चांडाल कहा जाता है। अगर कोई चांडाल है गोपाल जी का भजन कर रहा है तो भाई वो ब्राह्मण से ज्यादा अच्छा है उस ब्राह्मण से जो गोपाल जी का भजन नहीं करता, जो नास्तिक है। उसकी अपेक्षा वो चांडाल ज्यादा अच्छा है जो गोपाल जी का भजन कर रहा है। स्वपचौ श्रेष्ठ हो तो पद सेवत, बिन गोपाल द्विज जन्म न भावे। अब इसके बाद में बता रहे हैं, जीव अपने कर्म के अनुसार जिस किसी योनि में चला जाता है, उस शरीर से उसकी इतनी ममता हो जाती है कि अनेकों यातनाएं सहते हुए भी उसको छोड़ना नहीं चाहता। सर्प हैं, बिच्छू हैं, आदमी दूर से ही देखता है तो उसको मारना चाहता है, लेकिन वो भी कष्ट पाते हुए भी उस शरीर की रक्षा चाहता है, बचाव चाहता है। कोई शुगर का बच्चा आपकी रसोई में चला जाए तो उसको डंडा लेके पीटेंगे, उसको कोई चूमेगा थोड़ी। जान रहे हैं सब मारने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी वो जीना चाहता है। अपार कष्ट है फिर भी जीना चाहता है। यह जीव का स्वभाव होता है। मनुष्य जब तक कमाता है घर में तो सब घर वालों को बड़ा प्यारा लगता है, उसकी बड़ी कीमत रहती है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है, इंद्रियां कार्य करने लायक नहीं रहती हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, हाथ पांव भी नहीं चलते हैं,
दांत भी चले जाते हैं। इच्छा होती है कि भाई बिना चबाई दलिया है, हलवा है, चीज मिल जाए, ज्यादा चबाना न पड़े, पेट भर जाए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन बुढ़ापे में जब वो कमा नहीं पाते हैं तो फिर उनकी भाई कीमत नहीं होती है घर में। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनाशा इव गोजरम। जब तक कमाते रहे जिंदगी में बड़ी उनकी खातिर होती, और जब कमाना बंद हो गया तो फिर उनकी कीमत घट जाती है। जैसे किसान अपने बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है। जब तक गाड़ी में चलता, हल में चलता, तो उसको खूब अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है, देख लिया अब ये काम करने लायक नहीं है, तो गांठे का न्यार डाल देते हैं, खाए तो खाए, मरे तो मर जाए, उपेक्षा भाव से। तो ये जितने बड़े बूढ़े हैं इन सब की वैसे ही उपेक्षा हो जाती है। घर वाले जिनके घर को हमने अपनी कमाई से भरा, वो उपेक्षा करने लगते हैं। ये उन्हीं के लिए होता है जो भजन नहीं किए हैं। जो भजन करने वाले हैं, घर वाले भले ही सहायता न करो, कोई मत करो, लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उनकी सेवा के लिए, सहायता के लिए किसी ना किसी को भेज देते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा होती रहती है। जो भजन परायण है, भजन नहीं छोड़े, आश्रय नहीं छोड़े भगवान का, जब तक संसार का आश्रय पकड़े रहते हैं तो भगवान की कृपा नहीं मिलती है, और जब संसार के आश्रय को छोड़ देते हैं तो भगवान की कृपा फिर बरसने लगती है। होता क्या है संसार में, बुढ़ापा तो भाई देखो सबके रूप का हरण कर लेता है, शक्ति का हरण कर लेता है, बड़ा असहाय हो जाता है बुढ़ापे में। कफ समृद्ध नाडिका, कफ अटक जाता है, घर घर की आवाज होती है, कंठे घुरघुराते पड़ा रहता है और उनके परिवारीजन उसको घेरे रहते हैं, चाहते हैं कुछ बोल दे। ये संसार में तो स्वार्थ का संबंध है भाई, बोल दे, शायद कहीं किसी के ऊपर पास में उधार पड़ा हो तो उसको पटा लेंगे, या कहीं कुछ गढ़ा हो तो शायद आखिर में बता दें। इस स्वार्थ के कारण से ये लक्ष्य नहीं रहता इनका संकट दूर हो जाए। संकट दूर होने का तो एक ही उपाय है, कोई मरने वाला है, शरीर जा रहा है, तो उस समय भगवान का कीर्तन किया जाए। तो उससे वो संकट से छुटकारा मिल जाता है, मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। श्री भटके प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। जब भगवान की शरण में चला जाता है जीव, तो ये सब संकट उसके दूर हो जाते हैं। मरने वाले को यम के दूत दिखाई देते हैं, उनकी भयावनी आकृति को देख करके कितने ही लोग तो मलमूत्र त्याग देते हैं। उनसे बचने का एक उपाय यही है कि उस समय भगवान नाम कीर्तन करें। हम आपको आंखों देखी बात सुना रहे हैं। आज से करीब 40-45 साल पहली बात है, और यहां मानपुर गांव की बात है। एक रघुवीर भगत जी थे, यहां पे रहते, भजन करते, यहां गोपाल कुटी पे, ये सामने ही जो है।
बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, वो घर चले गए यहां गांव में। बीमार थे, कई बार उन्होंने खबर भेजी, ये राधाकांत जी इनके पिताजी के द्वारा, कि भाई बाबा दर्शन दे जाएं, बाबा से मिलना चाहिए। वो भूल जाते हैं। अंत में बहुत हालत खराब थी, ये हुआ कि ये जाने वाले हैं। बाबा से कहा कि आपको याद कर रहे, अब उनके जाने की सी हालत है। तो महाराज जी गए थे वहां, हम भी थे साथ में। रात्रि का समय था, काफी लोग वहां उनके पास में बैठे हुए थे। तो महाराज जी ने यह पद शुरू किया था, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। और बड़े धूम से ये गए। उस समय तो उनको होश नहीं था, लेकिन जब ये कड़ी बोली एक आध दो बार, फिर वो आंखें खोली और वो बैठे हो गए खाट पे। और ये पद चलता रहा 10-15 मिनट तक, बड़ी धूम से चला। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जब डर प्यो जब दास कहायो। काफी लोग थे वहां पर, खूब धूम से ये पद हुआ। और उसके बाद में जब महाराज जी चले आए थे, उसके बाद उनके प्राण चले गए थोड़ी देर के बाद में। और बड़े सुखी होकर के वो हुए। और उन्होंने स्वप्न भी दिया कि मैं यहां आ गया हूं गेवर में ही। तो देखो उनकी निष्ठा भी बहुत थी बाबा के प्रति। ये चमत्कारिक चीजें हैं। कोई मरने वाला है, उसमें पता तो लग जाता है ये जाने वाला है। उसकी सबसे बड़ी सेवा यह है कि उनको भगवान का नाम सुना जाए, भगवान नाम कीर्तन किया जाए। जो अंतिम समय भगवान नाम सुनाते हैं, ये समझ लो करोड़ों के दान से भी बहुत ऊंचा दान है। जो सुनाते हैं तो उनको भी अंतिम समय भगवान की याद आती है। अगर नहीं याद आएगी तो कोई ऐसा विधान बन जाएगा जो उनको सुनाने वाला पैदा हो जाएगा वहां पर, कोई उनको सुना देगा। भगवान के यहां बड़ा न्याय है। आप अंतिम समय दूसरे को भगवान नाम सुनाएंगे तो उस पुण्य से आपको भी उसकी स्मृति बनी रहेगी, निश्चित रूप से। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। हाँ, तो प्रसंग चल रहा था। जब मरणासन जीव होता है, यम के दूत आते हैं और उसके शरीर में से आत्मा को निकाल के उसको यातना देह प्रदान करते हैं। फिर वो उनको घसीट करके ले जाते हैं। 2-3 मुहूर्त में 99,000 योजन का मार्ग तय करना होता है। और वहाँ यमराज के सामने जब वे यम के दूत उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं,
उसके अनुसार वो उनको अनेक प्रकार की नारकी यातनाओं में डाल देते हैं। भगवान इतने कृपामय हैं, दयालु हैं, फिर वो कृपा करते हैं कि देखो इसने मनुष्य शरीर पाकर के भी हमारा भजन नहीं किया, इसलिए ये अनेकों योनियों में कष्ट पा रहा है। वो कृपा करके फिर उसको मनुष्य शरीर देते हैं। माता पिता के संयोग से वो जीव मां के गर्भ में आता है। 1 महीने में उसका सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ पांव, तीसरे महीने में नख रोम अस्थि आदि, चौथे महीने में होता है तो सप्त धातुएं बनने लगती हैं। 5वें महीने में जब मां के गर्भ में होता है बालक तो भूख की अनुभूति करता है। 6वें महीने में मां के गर्भ में घूमने लगता है। दाईं ओर घूमता है तो समझो लड़का है, बाईं ओर घूमे तो कन्या है। 7वें महीने में जब बालक मां के गर्भ में आता है, लड़की हो या लड़का हो, उसमें ज्ञान शक्ति का उदय हो जाता है। उसको कई जन्म के पाप याद रहते हैं। हे प्रभु, बड़े आर्त भाव से प्रार्थना करता है, मैंने आपका भजन नहीं किया, इसलिए मैं यहां मलमूत्र में पड़ा हुआ हूं, नरक यातना भोग रहा हूं। अब तो मैं हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, आप इसी से प्रसन्न हो जाइए और अब मैं आपका भजन करूंगा। ऐसा वहां पर वो मन में संकल्प करता है, प्रार्थना करता है कि आप मुझे यहां से निकाल लीजिए। प्रसूति वायु के साथ में जब मां के गर्भ से बाहर आता है, पीड़ा के मारे वो सब अंदर के ज्ञान को उसको भूल जाता है। रोने के अलावा फिर कुछ नहीं जानता। मां जहां लिटा देती है वहीं पड़ा रहता है, अपने आप तो उठ भी नहीं सकता, न अपने दुख को कह सकता है, पशुओं की तरह से जीवन रहता है। और 20 वर्ष उसके बालकपन की अल्लड़ता में चले जाते हैं, अबोधता में। फिर जब जवानी आती है तो भोगों में लिप्त हो जाता है, कमाने में, भोगों में, इसी में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। भगवान को याद नहीं करता तो बुढ़ापे में भी याद नहीं आती है। बुढ़ापे में तो भाई वही चीजें याद आती हैं जो उसने जवानी में भोग किया है या अब तक के जीवन में जो कार्य किए वही याद आते हैं। भगवान याद नहीं आते हैं। भगवान याद तभी आते हैं जब बचपन से भजन किया जाता है। इसलिए प्रहलाद जी ने भी कहा था, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुर्वम अर्थदम। बुद्धिमान वही है जो कुमार अवस्था से ही, बचपन से ही भगवान का भजन करे। वो बड़ा भाग्यशाली है जो बचपन से भजन करता है। ये मनुष्य जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है। इसमें भी वो शरीर जिससे भगवान की कथा सुनी जाए, कीर्तन किया जाए, सत्संग में बैठा जाए, ऐसा जीवन तो भाई बहुत दुर्लभ होता है, बहुत ही भाग्यशालियों को मिलता है। हमें इस मनुष्य शरीर को पाकर के इसका सच्चा उपयोग करना चाहिए। सच्चा उपयोग यही है कि हम भगवान का स्मरण करें, कीर्तन करें, उनका नाम लें, इस मनुष्य शरीर को सेवा में लगाएं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जय श्री राधे।